चलो यहाँ पे ध्यान देना सब कोई। हमने एक जो है फॉर्मूला लिखाया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पूछें तब क्या बताओगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो अगर हम लिखते हैं 4 बराबर 2 गुना 2 होगा ना, 4 बराबर 2 गुना 2 मतलब कि 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना जी 4 बराबर 2 गुना 2 या 2 गुना 2 बराबर 4, ऐसे भी बोल सकते हैं। इधर से भी बोल सकते हैं और इधर से भी बोल सकते हैं। तो क्या इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो ऐसे बोल सकते हैं कोनो दिक्कत नहीं ना। चलो तो अब हम लोगों को जो है 6.7 पढ़ना है, नहीं ना पढ़ना है। इसमें कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ना है 2 तक बन चुका था ना, 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है। तो देखो 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुना के रूप में लिखना है। गुना के रूप में इसको गुना नहीं करना है, गुना पहले से किया हुआ है। ठीक है। इसको गुना के रूप में लिखना है। मतलब देखो हम क्या बताए हैं अभी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये इस रूप में नहीं दिया होगा, इस रूप में दिया होगा। ठीक है ना। इसको इस रूप में लिखना है। ठीक है। इस रूप में दिया है, इस रूप में लिखना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है कितना दिया है बताओ 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ये जो है इस रूप में दिया हुआ है, हमको इस रूप में लिखना है। तो देखो यहाँ पे जो दिया गया है 4 दिया गया है, 4 दिया गया है ना जी। तो 4 जो है ये स्क्वायर करके ना लिखा गया है, पहले से स्क्वायर किया गया है, मतलब इसको गुना करके लिखा गया है। तो ये स्क्वायर पहले से किया गया है। तो इसको हम तोड़ेंगे। किसका स्क्वायर 4 होता है, किसका स्क्वायर 4 होता है 2 का। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x के पावर 2। बोलो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, x को 2 बार गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा ना। मतलब दिक्कत तो नहीं है ना। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है जी। चलो माइनस y का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो e हो जाएगा a, 2x क्या हो गया a के जगह पर हो गया, और y क्या हो गया b के जगह पर हो गया। मतलब ये a के जगह पर है, ये b के जगह पर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसके जैसा हो गया ना। यहाँ a के जगह पर क्या है 2x और b के जगह पर क्या है y। तो इस रूप में है तो हमको इस रूप में लिखना है, गुना के रूप में लिखना है। ठीक है ना। देखो ये गुना के रूप में है कि नहीं, a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो इसी तरह से गुना के रूप में लिखना है इसको भी। तो देखो इसको लिखेंगे a प्लस बी, तो a की जगह पर क्या है 2x और प्लस b की जगह पर क्या है y। ठीक है ना, क्या है y। ये स्क्वायर नहीं लिखना है यहाँ पे, स्क्वायर किसका है फार्मूला का है, स्क्वायर किसका है ये फार्मूला का है। यहाँ भी स्क्वायर किसका है ये फार्मूला का है। ठीक है ना। तो देखो 2x प्लस वाई इंटू a माइनस बी होता है ना। तो a की जगह पर क्या है 2x और माइनस b की जगह पर क्या है y। देखो गुना के रूप में लिखा गया 2x प्लस वाई गुना 2x माइनस वाई। पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, यहां से यहां लेकर के जाते थे। अब उल्टा लेके आना है, यहां से यहां लेकर के आना है। ठीक है ना। मतलब पहले गुना करना था, अब जो है गुना के रूप में लिखना है। पहले से गुना किया गया है, उसको गुना के रूप में लिखना है। बोलो दिक्कत है। जैसे 2 नंबर बना रहे थे ना, उसी का ये उल्टा बनाना है। ठीक है ना। इसको नीचे से ऊपर लेकर के आना है। ठीक है ना, समझ गए बात। चलो तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ये गुना के रूप में लिखा गया, गुना के रूप में लिखा गया। बोलो दिक्कत है, बात समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलो तो 3 का 5 नंबर हम देखते हैं। पहले 3 का 5 में बताओ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। 8xy z का स्क्वायर
माइनस 3p/r का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो है क्या करना है, गुना के रूप में लिखना है। पहले से गुना किया गया है तो गुना के रूप में इसको लिखना है। तो देखो ये फॉर्मूला पे नहीं बैठ जा रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखो इस रूप का है कि नहीं है ना। अब यहाँ पे इसको स्क्वायर नहीं किया गया, इसको स्क्वायर नहीं किया, देख रहे हो ना, होल स्क्वायर दिया गया यहाँ पे, तो मतलब इसका स्क्वायर पहले से नहीं किया गया है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये a के जगह पर है और ये b के जगह पर है। ठीक है ना, ये a के जगह पर है, ये b के जगह पर है। बात समझ में आ रहा है। अगर यही इस तरह से दे देता 64 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो इसका मतलब ये पहले से जो है गुना करके लिखा गया है। ठीक है ना, पहले से मतलब स्क्वायर कर दिया गया है। तो इसको हम लिखते तो कैसे लिखते, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना जी, x y z का फिर से स्क्वायर कर देंगे तो इतना हो जाएगा। देखो 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है ना, लेकिन इस तरह से गुना करके नहीं लिखा गया है, डायरेक्ट लिख दिया गया है इस तरह से। ठीक है ना, बात समझ में आया। तो देखो ये हो जाएगा किसके जगह पर, a के जगह पर, ये किसके जगह पर, b के जगह पर। ठीक है ना, तो देखो ये हो गया a और ये हो गया b, तो हम इसको पढ़ सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, अब इस रूप में दिया है तो इस रूप में लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी, a के जगह पर क्या है 8xyz है ना, अब प्लस b, तब b के जगह पर क्या है 3pqr। ठीक है ना, इंटू a माइनस बी होता है ना, तो a के जगह पर क्या है 8xyz माइनस b के जगह पर क्या है 3pqr। हो तो गया। ठीक है, अब ये गुना के रूप में लिखा गया कि नहीं, लिखा गया ना, हो गया आंसर। अब देख लो 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, एक 6 नंबर बना देंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बताओ 6 नंबर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 169 x के पावर 4 64 m स्क्वायर, बस यही ना दिया हुआ है। चलो अब इसको तोड़ लेना है, किस पे तोड़ लेना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, चलो कैसे तोड़ेंगे, देखो ये पहले से स्क्वायर करके लिखा हुआ है, पहले से स्क्वायर करके लिखा हुआ है। यहाँ पे स्क्वायर करके नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे स्क्वायर करके लिखा हुआ था नहीं, यहाँ पे देखो होल स्क्वायर दिया है, इसका मतलब ये स्क्वायर करके नहीं लिखा गया है। और यहाँ पे देखो ये सबका होल स्क्वायर दिया है नहीं, मतलब ये स्क्वायर करके पहले से लिखा गया है। तो 169 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, x के पावर 4 है, x के पावर 4 किसका स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा। x के पावर 2 को अगर हम स्क्वायर करते हैं, इसको 2 बार और गुना करेंगे तो x के पावर 4 नहीं हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर लिखो। ठीक है ना, 13x स्क्वायर के पावर 2, मतलब देखो 13 को 2 बार गुना करेंगे तो 169, x स्क्वायर को 2 बार गुना करेंगे तो x के पावर 4। फिर से इतना आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, मतलब इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ना है, स्क्वायर के रूप में तोड़ना है। माइनस इसको भी स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, किसका स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है, m स्क्वायर दिया है तो m को 2 बार गुना करते हैं तब m स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा m, यानी कि 8m का स्क्वायर। तो 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 64, m को 2 बार गुना करेंगे तो m स्क्वायर। दिक्कत है, यही ना चीज है यहाँ पे, यही चीज है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखो ये हो जाएगा a के स्थान पर, ये हो गया a के स्थान पर, ये हो गया b के स्थान पर। ठीक है ना, देखो ये है a, इसको a मान लेना है, इसको क्या मान लेना है b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। तो अब फॉर्मूला बैठा लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी, तो a के जगह पर क्या है बताओ 13x स्क्वायर है, a के जगह पर क्या है 13x स्क्वायर है, अब प्लस b, तब b की जगह पर क्या है 8m इंटू a माइनस बी, तो a के जगह पर है 13x स्क्वायर माइनस b की जगह पर क्या है 8m। हो गया गुना के रूप में, यहाँ गुना हो गया तो गुना के रूप में नहीं हो गया, तो हो गया गुना के रूप में।